आपको स्टार्ट करा रहे हैं मांग की लोच की अवधारणा। तो मांग की लोच का मतलब होता है कि मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, उनमें से किसी चीज में सापेक्षिक परिवर्तन होता है, तो उससे मांग पर कितना सापेक्षिक परिवर्तन आएगा, इसको बोलते हैं मांग की लोच। तो मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट बता देता हूं। देखिए, दो अवधारणा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मांग का नियम की। मांग का नियम, मांग का नियम हमें क्या बताता है? मांग का नियम बताता है कि अगर कीमत घटती है तो जो मांग है वो बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाएगी, अन्य बातें समान रहे तब। लेकिन इसका विस्तार क्या है? विस्तार का मतलब एक्सटेंड, विस्तार कितना है, इसके बारे में जानकारी नहीं देती है। यानी कि इसका गुणांक क्या है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें मांग का नियम पता है कि कीमत अगर 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो जाती है, तो जो मांग है वो 100 से घटकर हो सकता है 95 भी हो जाए, हो सकता है 90 हो जाए, हो सकता है 80 हो जाए, हो सकता है 20 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, हो सकता है 5 हो जाए। यानी कि मांग का नियम हमें केवल ये बता के छोड़ देता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगी, लेकिन कितनी घटेगी इसके बारे में मांग का नियम कोई जानकारी नहीं देता है। इसीलिए हमें मांग की लोच के ऊपर आना पड़ता है। यानी कि मांग की लोच हमें क्या बताती है? उसका गुणक। जैसे मान लीजिए गुणक 2 आ गया, तो इससे हमें पता चलेगा कि अगर कीमत में 20% की वृद्धि हुई है तो मांग में 40% की कमी आएगी। यानी कि इसकी का मतलब सिंपल समझ लीजिए कि जहां पर मांग का नियम हमें केवल और केवल ये बताता है कि मांग में परिवर्तन होने से क्या दिशा होगी, मांग की लोच हमें दिशा तो बताती ही है, साथ ही साथ हमें ये भी बताती है कि उसका एक्सटेंड कितना होगा, उसका गुणक कितना होगा, उसका विस्तार कितना होगा। दोस्तों, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था कि मांग को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं। जैसे मांग को प्रभावित करने वाला कारक में मांग को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, मुख्य रूप से जो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं उसमें सबसे पहला कारक है हमारा वस्तु की कीमत। इसके अलावा दूसरा कारक है उपभोक्ता की आय। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है हमारा संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब हम कहते हैं मांग की लोच, यानी कि इनमें से किसी भी कारण में, हमें नहीं पता कौन सा कारण है, इनमें से किसी भी कारण है, वस्तु की कीमत भी हो सकती है, उपभोक्ता की आय भी हो सकती है, संबंधित वस्तु की कीमतें भी हो सकती हैं, इनमें सापेक्षिक मतलब परसेंटेज में बात कीजिए, सापेक्षिक या प्रतिशत परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन होता है, जो मांग में परसेंटेज परिवर्तन होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों मांग की लोच। यानी कि मांग की लोच का क्या मतलब है? मांग की लोच का मतलब है कि मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक में सापेक्षिक या प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन मांग की लोच कहलाता है। मांग की लोच के कई प्रकारों में से हम 3 महत्वपूर्ण प्रकार मानते हैं। सबसे पहला है वस्तु की कीमत, यानी कि कीमत में परसेंटेज परिवर्तन के कारण जब मांग में परसेंटेज परिवर्तन की हम एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं मांग की कीमत लोच। उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन के कारण जब हम मांग में प्रतिशत परिवर्तन को एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं मांग की आय लोच। और कीमत में और संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जब उपभोक्ता की मांग में परिवर्तन को हम एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं मांग की तिरछी लोच। यानी कि मांग की आय लोच, मांग की तिरछी लोच और मांग की कीमत लोच, 3 प्रकार की मांग की लोचों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे मांग की कीमत लोच किसी स्वतंत्र चर में परिवर्तन से प्रति मांग की संवेदनशीलता को मापती है।
यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले किसी कारक में परिवर्तन होने की वजह से मांग में जो परिवर्तन होता है उसको मापने का काम करती है मांग की लोच। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, मांग की लोच किसी स्वतंत्र चर में परिवर्तन से के प्रति मांग के संवेदनशीलता को मापती है। इसे प्रतिशत परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले किसी भी कारक में जब परिवर्तन आता है तो उससे मांग में क्या परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं मांग की लोच। मांग की लोच का मतलब है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे स्वतंत्र चर में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पे कोई भी चर हो सकता है, वो कीमत भी हो सकती है, उपभोक्ता की आय भी हो सकती है, संबंधित वस्तु की कीमतें भी हो सकती हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जब मूल्य लोच की बात करें तो कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांग में परिवर्तन की संवेदनशीलता को मापा जाता है तो उसको बोलते हैं मांग की मूल्य लोच। आय में परिवर्तन के कारण जब आय लोच का मतलब है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से मांग में कितना % हुआ, और तिरछी लोच या पारस्परिक लोच का मतलब है कि किसी वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण मांग की लोच में क्या परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है मांग की लोच का। आगे हम मांग की कीमत लोच, आय लोच और तिरछी लोच के बारे में समझने की कोशिश करते हैं।